हाँ जी भाइयों, तो हम लोग आए एक और नई वीडियो के साथ। और जो आज का जो वीडियो होगा वो आप लोगों को टाइटल और थंबनेल देख के तो समझ में आ ही गया होगा। फिर भी मैं बता देता हूँ आप लोगों को। तो आज का जो वीडियो है वो है कि आप लोगों को, अगर आप लोग इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं और अगर आप लोग इंडिया से जो है कनाडा ट्रैवल कर रहे हैं, तो आप लोगों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है आप लोगों को अपने साथ कैरी करने हैं और कैसे कैरी करने हैं ये भी बताऊँगा। ओरिजिनल और कॉपीज़ सबके बारे में, ठीक है। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्किप मत करना, शुरू से लेकर एंड तक देखना। वन बाय वन कौन सा डॉक्यूमेंट्स कहाँ पे रखना है सब बताऊँगा। तो ये रही मेरी फ़ाइल मेरे साथ। तो इस फाइल में मैंने सारे डॉक्यूमेंट जो हैं जो ओरिजिनल रखे हैं, ठीक है। जो कॉपीज़ वाली है, जो जिसको आप ज़ेरॉक्स बोलते हो, वो दूसरे फाइल में रखी हुई है। तो मैं इसमें बताऊंगा जो जो वो आप लोगों को एग्जैक्ट वही कॉपी करके अपनी एक और दूसरी फाइल में लगा लेना है, तो उसको कैरी करना है, ठीक है। मैं जा रहा हूँ आप लोगों को वन बाय वन डॉक्यूमेंट्स बताने। तो जो पहली सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है पासपोर्ट। इसके बिना तो डॉक्यूमेंट भी किसी काम के नहीं है ना, मजाक था बट है ये सच्चाई, ठीक है। तो देखो यार, अगर आप लोगों ने +2 की है, अगर या आप लोगों ने ग्रेजुएशन की है, तो वो तो बेसिक सा एक मतलब एक सीक्वेंस है ना कि आप लोगों को पहले 10th सर्टिफिकेट, फिर आपका +2 का, फिर अगर आपने ग्रेजुएशन की है सारी DMCs वगैरह है ना। तो मैं बताता हूँ, तो मैंने ग्रेजुएशन कर रखी है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपना बताता हूँ, ठीक है। पहले मेरा 10th का सर्टिफिकेट, फिर +2 का सर्टिफिकेट, फिर मेरी 8 DMCs। मैंने ग्रेजुएशन की है मैंने, तो 4 साल की होती है तो 8 DMC हो गई उसकी, ठीक है, पर सेमेस्टर एक। फिर उसके बाद मेरा बैकलॉग सर्टिफिकेट, मेरी मेरी प्रोविज़नल डिग्री, और फिर मेरी डिग्री, आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी आ जाता है। तो ये जो भी आप लोगों को, जो अगर आप लोग कॉलेज में है या यूनिवर्सिटी में है, तो जो भी आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स जो जो मतलब आपके ज़रूरी हैं, जो आपको मिलते हैं ग्रेजुएशन के बाद, कंप्लीट करने के बाद, तो वो तो वैसे ही बेसिक्स है, ठीक है। तो उसको आप सीक्वेंस में रख लो। उसके बाद हम आते हैं, फिर देखो, अगर आप लोग कनाडा के लिए आ रहे हो, ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों ने आइल्स दिया होगा। तो पहला जो डॉक्यूमेंट है जो आपकी जो वीज़ा एप्लीकेशन के रिलेटेड है, तो वो है आपका पहला आइल्स का सर्टिफिकेट, ठीक है। फिर उसकी बात आती है आपकी ऑफ़र लेटर, दूसरा डॉक्यूमेंट हो गया। तीसरा डॉक्यूमेंट है आपकी, और जो ऑफ़र लेटर है, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि LOA और ऑफ़र लेटर क्या है। लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस वो सेम चीज़ है, तो कंफ्यूज नहीं होना इस चीज़ में, ठीक है। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, दोनों एक ही चीज़ है। फिर आपकी कॉलेज की फ़ीस रिसीट है, वो जो फ़ीस रिसीट के बाद का जो डॉक्यूमेंट है वो है आपका GIC, ठीक है। जितना भी आपने जो फ़ंड कनाडा के बैंक में जो डिपॉजिट कराया होगा, तो वो जितना भी आपने जो फ़ंड है वो कनाडा के बैंक में, वो जो अमाउंट होता है $10,200, जो आपने कनाडा के किसी भी स्कोशिया बैंक में या CIBC बैंक में जो भी आपका अकाउंट होगा उसमें आपने डलवाया होगा, तो उसमें उसके रिलेटेड आपको एक GIC का सर्टिफिकेट मिलता है। तो वो आपको एक डॉक्यूमेंट है एक्चुअली, तो आपको वो रखना है अपने साथ, ठीक है। उसके बाद आपको अपना मेडिकल रखना है, ठीक है। मेडिकल की जो आपने मेडिकल कराया होगा रिपोर्ट, वो मेडिकल कराने के बाद आपका आता है बायोमेट्रिक इंस्ट्रक्शन लेटर, ठीक है। ये जब आपने बायोमेट्रिक करवा लिया, फिर उसके बाद आपको एक मेल आता है कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो इमिग्रेशन ऑफिस में रिसीव कर ली गई है। तो उसके बाद का जो डॉक्यूमेंट है, जब आपका वीज़ा अप्रूवल हो जाता है, तो उसके बाद आपको एक पासपोर्ट रिक्वायरमेंट का एक जो मेल आता है, वो वाला डॉक्यूमेंट आपको रखना है, ठीक है। और उसके बाद का जो डॉक्यूमेंट होगा वो होगा आपका वैलिडिटी ऑफ योर बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन, ठीक है। फिर उसके बाद ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ तक रखने हैं, ठीक है। फिर इसके बाद जो सबसे मेन डॉक्यूमेंट है, जो डॉक्यूमेंट आपको जब आप कनाडा में लैंड करते हो एयरपोर्ट पे, जब आपकी जो आपको स्टडी वीज़ा देने के लिए जब आपको लेके जाया जाता है, तो वहाँ पे जाके आपसे एक ही डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा, उसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगेंगे आपसे। ये सब फिजूल की बात है कि ये भी ले लो, ये भी ले लो, रखो, बट उसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो जो बहुत सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो आपका लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन, ठीक है। ये आपको ये जो डॉक्यूमेंट है ये आपको वीज़ा ऑफिसर्स को देना है। फिर ये रिसीव करने के बाद वो आपको आपका स्टडी परमिट देंगे, ठीक है। तो इसके बाद क्या रखना है आपको, आपका वैक्सीन सर्टिफिकेट, कोविड जो आपकी लगी है, ठीक है। और उसके बाद आपको अपना एनरोलमेंट फॉर्म रखना है, ठीक है। ये आपको कॉलेज की वेबसाइट से जाके मिल जाएगा। मेरा कॉनेस्टो कॉलेज है, तो मेरी कॉनेस्टोका के जो स्टूडेंट पोर्टल पे मेरे को ये लेटर, एनरोलमेंट लेटर मिल गया था, ठीक है। फिर इसके बाद एक और डॉक्यूमेंट है, जो कि है ये वैक्सीन ट्रैवल सपोर्ट लेटर। ये भी आपको ये भी मुझे मेरे कॉनेस्टोका स्टूडेंट पोर्टल पे मिल गया था। फिर इसके बाद एक स्टूडेंट एनरोलमेंट फॉर्म। ये डिफरेंट है पहले वाले से। इसमें आपके सारे जो प्रोग्राम में जो भी कोर्सेज़ हैं ना, ये सारे लिखे होंगे, और उसके जो एक वहाँ पे होगा सारे डिलीवरी मोड डॉक्यूमेंट है, वो ये शो कर रहा है कि आप इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हो, ठीक है, आप एनरोल हो। फिर इसके बाद एक चीज़ बहुत ज़रूरी है यार, ठीक है। ये इतना मतलब लोगों ना इसको इतनी वैल्यू नहीं डालते, बट ये करना चाहिए। आपको अपना टाइम टेबल का जो आपको जो कॉलेज का स्केड्यूल है ना, उसको एक प्रिंट आउट करवा के रखो। क्योंकि मेरा एक जो जब मैं ट्रैवल करता तो मेरा एक फ़्लाइट में एक दोस्त बना था, तो उससे उसका टाइम टेबल पूछ लिया गया था,
ठीक है, कि तुम्हारी इस दिन कौन सी क्लास है, कौन कौन से प्रोग्राम है। तो ये बहुत ज़रूरी है भाई, ये रखना अपने साथ। वो चेक करते हैं कि ये जो स्टूडेंट आ रहा है वो लीगली आ रहा है, इलीगली आ रहा है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। बस यही डॉक्यूमेंट थे, ये ज़्यादा वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं है। तो मैंने सोचा कि यार ये वीडियो मुझे अपना जो मतलब कैसे अपने डॉक्यूमेंट्स कैरी किए थे, वो मैं डॉक्यूमेंट्स आप लोगों से शेयर करूँ। और तो मुझे लगा था यार करना चाहिए, काफ़ी हेल्पफुल वीडियो हो सकता है आप लोगों के लिए। इसके अलावा जो आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स अपने साथ रखने हैं, आपका ड्राइविंग लाइसेंस अगर आपके पास है इंडिया में तो आप उसका एक्सट्रैक्ट करवा लो, ठीक है। आपका बर्थ सर्टिफिकेट, और बर्थ सर्टिफिकेट के साथ अगर आपकी ITR, अगर आपने पापा की ITR जो इनकम टैक्स रिटर्न जो शो की होती हैं वो भी रखो अपने साथ, ठीक है। और अपना एक आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी, पैन कार्ड की फ़ोटोकॉपी, ये एज अ मतलब आइडेंटिटी रखो, ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट अगर पड़ जाए तो यार कोई दिक्कत तो आनी ना रखने में। एक चीज़ और, ये सारे जो डॉक्यूमेंट है ना ओरिजिनल वाले अपने बैकपैक में रखना, ठीक है। और जो फ़ोटोकॉपीज़ होंगी वो अपने लगेज, जो मतलब आपका जो कैरी ऑन बैग होता है ना, जो जो आप फ़्लाइट में अपने साथ लेके जा सकते हो वहाँ पे रखना, बट ओरिजिनल वाले अपने साथ रखना, बहुत ध्यान से रखना बैकपैक के अंदर। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो।